हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भुंगल एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों हमने 3-4 वीडियो इससे पहले आपने देखे होंगे ग्राम सेवक भर्ती से रिलेटेड जो पिछले पेपर थे राजस्थान जीके से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान भूगोल से रिलेटेड कुछ और जो क्वेश्चन आए थे राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2016 के अंदर जो प्रश्न पुटअप हुए थे उन पे हम बात करेंगे दोस्तों। भूगोल का दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ, भूगोल थोड़ी ग्राम सेवक 2016 के पेपर में थोड़ी टफ आई थी, तो आपको एक तो बोर नहीं होना है बिल्कुल भी क्लास से। बिल्कुल आपको जितने सवाल करवाए जा रहे हैं, जितने प्रश्न आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं उतनों के अंतर्गत आपको देख लेना है पूरे तरीके से। और 2021 के अंदर जो वैकेंसी होगी उसमें आपके किस तरीके से जो सवाल आएंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। और किस प्रकार से एग्ज़ाम के अंदर दोस्तों पुटअप हुए थे, भूगोल को आपको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है दोस्तों। पोर्शन आपको तीनों दे रखे हैं, राजस्थान, वर्ल्ड और आपका इंडिया, तीनों का भूगोल आपको डीपली तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक बार आपको प्रश्न जब देखेंगे तब पता लगेगा आराम से कि किस प्रकार से प्रश्न आए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको प्रश्नों पर ले चलता हूं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है भूगोल से रिलेटेड, जो राजस्थान भूगोल के जो प्रश्न आए थे राजस्थान वीडियो प्रीवियस ईयर जो पेपर है उससे रिलेटेड। चलिए, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में आपको प्रश्न दिख रहा है यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है दोस्तों। एक मिनट रुकिए, बिल्कुल। यानी राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन आपको यहाँ पर करना है। तो ठीक है दोस्तों, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ देता हूँ मैं। अब भौतिक स्वरूप से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसके अंतर्गत ऑप्शन पढ़िएगा, हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश का सीमांकित है। पहला ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से है, पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्फूत मुक्त है। दूसरा ऑप्शन ये है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान और प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट प्रदेशों के रूप में उपलब्ध है। ये 4 ऑप्शन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये राजस्थान भूगोल से रिलेटेड। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, नीचे आप पढ़कर इसका आंसर है जो फटाफट देना है। बोर नहीं होना दोस्तों, मुझे पता है कि क्वेश्चन बोर होने वाले हैं, लेकिन बोर होना नहीं है आपको। वीडियो की जो वैकेंसी है बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है राजस्थान के अंदर। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका आंसर। इसमें देखो, हाड़ौती पठार और पश्चिमोत्तर, इस पश्चिमोत्तर का अर्थ होता है पश्चिम और उत्तर, मुख्य सीमा भ्रंश का सीमांकित। पहली बात दोस्तों, हाड़ौती का पठार आपके पश्चिम और उत्तर में नहीं है, तो ये एक तो गलत हो गया। ठीक है, ये गलत है वैसे, तो ये इसका गलत तो रहेगा। हमारा जो हाड़ौती का पठार है वो दक्षिणी पूर्वी भाग में है। दूसरा, इसने कहा कि पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्फूत मुक्त है। हाँ बिल्कुल सही है, मुक्त है ये, क्योंकि बालू का स्फूत युक्त आपका है दोस्तों 58 पॉइंट समथिंग 50 के रहेगा। ठीक है, और टोटल 100% हो जाएगा, यानी 61.11% भूभाग पे आपको पता है कि मरुस्थल है। कितने भाग पर? मरुस्थल भाग 61.11% भाग पर। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान, बिल्कुल ये सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें पहला जो है दोस्तों वो इसमें नहीं होगा, बाकी सारे इसमें सही है। तो इसके अंतर्गत आपका देख सकते हो, इसमें तो पहला आ रहा है, इसमें नहीं है, तो ये आपका राइट रहेगा। बिल्कुल बी नंबर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी नंबर है वो राइट है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न 25वां प्रश्न है आपका इस प्रकार से, राजस्थान की जलवायु से उठाया गया प्रश्न है ये। तो राजस्थान की जलवायु इन क्लाइमेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नीचे दिए गए कूट। बिल्कुल जलवायु से रिलेटेड भी अच्छा प्रश्न है। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की अतिशयकता करते अधिकता। ठीक है, तो जलवायु वैसे तापमान तो यहाँ ठीक है भी, हाँ बिल्कुल
हाई रहता है, लेकिन वर्षा तो नहीं होती, ये तो थोड़ा सा सही नहीं रहा है। गत वर्षों में वर्षा पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश में घटी है, जबकि मेवाड़ में बढ़ी है। दोस्तों बता देता हूं, और इसके बाद में तीसरा ऑप्शन पढ़िए। पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण यहाँ उष्ण खंड दक्षिणी पूर्वी अतिहारी आसमिक प्रदेश है। उसके बाद में जलवायु की दृष्टि से राजस्थान अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है। ठीक है, उष्ण जो कि आपके कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है, राजस्थान की उष्ण, ठीक है, प्रदेश आता है। तो वैसे दोस्तों ये प्रश्न वैसे गलत था, ये इसके ऑप्शन जो है ना वो नहीं मिल रहे हैं, तो इस वजह से इसको बोनस मिला था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का वैसे कोई मतलब नहीं रहा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, यह आपका है राजस्थान की मिट्टियों से रिलेटेड। किससे दोस्तों? मिट्टियों से रिलेटेड है ये क्वेश्चन आपका। राजस्थान की जो मिट्टियां हैं ना उनसे रिलेटेड। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट पर आप सही उत्तर देखिए। राजस्थान में टोटल वैसे 5 प्रकार की मिट्टियां देखने को मिलती हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इधर तो मिट्टी के प्रकार हैं, लेकिन यहाँ जिले नहीं है, जलवायु प्रदेश दिए गए हैं। ठीक है, तो जलवायु प्रदेश दिए गए हैं, आप समझना। एरिडोसोल्स मिट्टी जो है वो आपके बिल्कुल शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में जलवायु में मिलती है। ठीक है, एनसेप्टिक सोल्स जो मिट्टी है वो अर्ध शुष्क और आर्द्र जलवायु के अंदर मिलेगी दोस्तों। और इसके बाद में है एल्फी सोल्स जो है वो आपके उप आर्द्र और आर्द्र जलवायु के अंदर। और वर्टिसोल्स जो है वो आपके आर्द्र एवं अति आर्द्र जलवायु के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें सभी सही है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत आपका जो चौथा है ना वो बिल्कुल राइट रहेगा। 1, 2, 3 और 4 जो है वो आपके बिल्कुल इसके अंतर्गत राइट होने वाले हैं। 27वां प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से। तो ये वैसे दोस्तों वैसे उस टाइम का करंट का वैसे क्वेश्चन था। वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित परीक्षणों के उत्तर जो है वो आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का आपको चयन करना है दोस्तों। तो वैसे ये उस टाइम का डाटा था। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित और संरक्षित वनों का क्षेत्र क्रमशः 55.84, 37, 94% है। ठीक है, राजस्थान के सबसे अधिक आरक्षित जो वन है दोस्तों वो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, राजस्थान में सबसे अधिक संरक्षित वन 12 करौली में पाए जाते हैं। राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन जो बीकानेर, जिनका वर्गीकरण नहीं है, बीकानेर और गंगानगर जिलों में पाए जाते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर रहने वाला है, जो वैधानिक स्थिति से रिलेटेड जो है ना 31 मार्च की जब बात करें तो इसमें आप याद रखिएगा दोस्तों। वैसे ये जो हमारे वनों की जो जनगणना होती है या जो डाटाज है, वैसे ही आपको ये 15वीं और 16वीं के जो है दोस्तों डाटा है वो आपको याद रखने, 16वीं की डाटा याद रखने। तो इसमें आपका जो राइट है वो आपका रहेगा सी नंबर जो है बिल्कुल आपका राइट रहेगा, पहला इसमें गलत रहेगा। ठीक है, तो ये डाटाज नहीं है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न भी आपके सामने है। 28वां क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपके सामने इस प्रकार से रहेगा। इसमें आपको याद रखना है 28वां यहाँ पर इस प्रकार से है। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के किन इन्हीं अक्षांशों में स्थित है? अन्य मरुस्थलों में सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? सही मतलब अवधारणा पूछ रहा है कि कौन सी अवधारणा जो है वो आपकी सही है। तो इसके अंतर्गत आपको बता देता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन आपके सामने है कि यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है, यानी ये मरुस्थल का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो वैसे आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसमें सही कौन सा है? यह हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित है, यह शुष्क क्षेत्रों में प्रारंभ व प्रसारित है, यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वहनी तथा मृदा व जल में जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, इस प्रकार से आप ऑप्शन बताइएगा, उत्तर दीजिएगा इसका। तो बिल्कुल इसके अंतर्गत आपका राइट जो आंसर रहेगा वो चौथा रहेगा। ठीक है, इसको एक बार पढ़िएगा और चौथा इसमें बिल्कुल राइट रहेगा।
दोस्तों बोर मत होना, ज्योग्राफी आपकी दोस्तों टफ आई थी, भूगोल ग्राम सेवक के पेपर में। और दोस्तों 2016 में इतनी टफ आ सकती है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2021 में किस प्रकार से आएगी। ठीक है, 2021 में किस प्रकार से आएगी आप थोड़ा सा अनुमान लगाइएगा, हल्के में मत लेना दोस्तों। और आंकड़े से रिलेटेड और तथ्यात्मक जो क्वेश्चन है ना, वो इसमें ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं। अब देखिए दोस्तों 29वां क्वेश्चन आपके सामने है। 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने है इस प्रकार से, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषि गत में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे से पीड़ित है। यानी कृषि से रिलेटेड कितना डीपली क्वेश्चन इसने पूछ लिया है। 90% से अधिक गांव जो है ना वो कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल और सूखे से पीड़ित से थे। और सन इसने दिए हैं 1987 से 88, 2000 से लेकर 2001 और 2002 से लेकर 2003 या 2009 से लेकर 2010 तक। तो दोस्तों इसमें आपका राइट जो आंसर होगा ना वो बिल्कुल इसमें तीसरा रहेगा, 2002 से लेकर 2003 के अंदर। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों, लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हुए थे। इसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत जो प्रश्न पूछा है इसने, ये अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये शानदार प्रश्न पूछा है। राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य में वर्तमान वैसे डाटाज दोस्तों आपको अब आज के जो डाटा है वर्तमान के ये याद करने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि वे डाटा वाले प्रश्न आए हैं तो ये पुराने डाटा हैं 2016 के, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आए थे। ठीक है, आपको डाटा जो न्यू है चाहे वो पशु जनगणना से हो, चाहे वन के हो या फिर अदर डाटा हो, तो वो आपको याद करने होंगे वर्तमान के। ठीक है, 2013-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदन क्षेत्र में 19% बंजर भूमि है। राज्य में 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में 18% की कमी आई है। ये पुराने डाटा हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके बाद में आपके सामने है कि राज्य में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड का है। तो ये दोस्तों राष्ट्रीय बंजर भूमि बोर्ड विकास का काम नहीं होता है, ये ग्रामीण विकास बोर्ड का काम होता है, ग्रामीण। ठीक है, ग्रामीण जो विकास बोर्ड है ना उसका काम होता है, तो इसमें ये राइट नहीं होगा तीसरा। और उसके बाद में है दोस्तों, राज्य में बंजर भूमि विकास योजना पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के सहयोग से वर्तमान में 10 जिलों, ये 10 जिलों तो नहीं है दोस्तों, ये टोटल आपके 14 जिले हैं। कितने? 14 जिलों में है ये। तो इसमें आपका पहला और दूसरा तो सही है, तो इसमें आपका ये राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा पहला जो है ना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो कई प्रश्न तो अच्छे हैं लेकिन कई दोस्तों खतरनाक है प्रश्न, तो शानदार क्वेश्चन पुटअप हुए थे दोस्तों। चलिए, राजस्थान में अगला प्रश्न, राजस्थान में अंध एवं धूसर क्षेत्र में बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी थी। तो ये आपके सामने ऑप्शन भीनमाल, जालोर, टोड भीम, टोडा सिंह, टोडा राय सिंह, इसके बाद में बहरोड, अलवर, भीनमाल, जालोर, सूरजगढ़, धौड़, श्री माधोपुर, सिक्कर, सूरजगढ़, देसूरी, पाली, देवली, टोंक, बहरोड, अलवर, ओसिया, जोधपुर, महुआ, दौसा। तो ये आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से कुछ लोकेशन से दी गई है। अंध धूसर से रिलेटेड क्षेत्रों में जो बढ़ गई है जनसंख्या, तो उससे रिलेटेड इसमें बताया गया है। वैसे करंट का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसमें राइट आंसर आपका दूसरा नंबर का रहेगा। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है उस टाइम का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, पशु जनगणना के संबंध में गलत कथन को छांटना है। तो ये भी आपका मतलब करंट का उस टाइम का 19वीं और जो 20वीं पशु जनगणना है इसको ध्यान में आपको रखना है। तो इसमें गलत कथन, राज्य में भारत की कुल पशु धन संख्या का 11.27% भाग 2007 से 2012 पशु धन
संख्या में 10.69 लाख वृद्धि हुई है। 2007 से 2012 में गधों और खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक गधों और खच्चरों ने भैंसों की संख्या में हुई थी दोस्तों वृद्धि। और 2007 से 12 में ऊँटों की संख्या में हास का कमी, ये तो सही है। ये 2000 वर्तमान में भी कमी है दोस्तों और उस टाइम भी कमी है। वैसे सर्वप्रथम कमी ऊँटों की संख्या में उसी टाइम आई थी। ऊँट जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है दोस्तों। तो इसमें आपका राइट जो है दोस्तों वो आपका यानी गलत कथन छांटना था आपको, तो गलत आपके ये रहेगा तीसरे नंबर का। तो यहाँ पर खच्चरों और गधों की नहीं, आपके आई थी भैंसों की संख्या में कमी। ठीक है, 2007 से लेकर 12 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपके सामने है इस प्रकार से दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत ये प्रथम योजना 2012 तक घटित, ये थोड़ा सा परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन सही है इस प्रकार से ये कुछ। तो इसमें 33वां जो क्वेश्चन है वे दोस्तों करंट का है क्वेश्चन। वैसे इसमें जो राइट आंसर है वो इसमें ये डी रहेगा। तो आप इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से पढ़िएगा। चलिए करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, आज के जो करंट है वो भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, आपको इसका आंसर देना है। चलिए यहाँ पर इसका आंसर बताइएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची को नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको बताना है दोस्तों। एक प्रकार से सूची 1 के अंदर आपको लिफ्ट नहर दी गई है और इधर आपको लाभविंत जिले दिए गए हैं। सबसे पहला जयनारायण व्यास और इसमें चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल बारूपाल और करणी सिंह। तो दोस्तों इसमें पहला आप सुनिएगा, आपने चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है, वैसे दोस्तों ये IGNP की लिफ्ट नहरों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है। यहाँ पर 4 दी गई, टोटल 7 लिफ्ट नहर है। किसकी दोस्तों? IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना। टोटल कितनी? 7 लिफ्ट नहरें हैं, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों। टोटल 7 लिफ्ट नहरें हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें जयनारायण व्यास की, तो जयनारायण व्यास जो है दोस्तों वो आपके जोधपुर और दोस्तों बता देता हूँ बीकानेर वाले क्षेत्र में आएगी। कहाँ पर आएगी? जोधपुर। और जयनारायण व्यास की जब हम बात करते हैं दोस्तों, जयनारायण व्यास जो है ना वो आपके यहाँ पर थोड़ा सा, जयनारायण व्यास जो है दोस्तों वो आपके यहाँ पर देखिएगा ए का तीसरा रहेगा। जयनारायण व्यास जो है दोस्तों वो जैसलमेर और जोधपुर से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों चौधरी कुंभाराम, ये आपके हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू, हनुमानगढ़ हनुमानगढ़, चूरू और सिक्कर। ठीक है, यहाँ पर सिंचाई परियोजना उपलब्ध करवाती है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। इसके बाद में पन्नालाल जो है दोस्तों, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, ये आपके नागौर की तरफ आती है, एकमात्र ये नागौर की तरफ है। और दोस्तों ये आपके यहाँ पर आएगी। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर रहने वाला है वो आप इस हिसाब से लगा लीजिएगा। तो इसमें तीसरा नंबर का जो है दोस्तों वो बिल्कुल राइट रहेगा, आप लगा लीजिएगा चौधरी कुंभाराम, हनुमानगढ़, चूरू और सिक्कर। ठीक है, बी का चौथा। तो ये इस प्रकार से लगा सकते हो आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपको सूची 1 और सूची 2 इस प्रकार से दिया गया है। इसमें आपकी खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन है, खनन क्षेत्र है और इधर आपके खनिज है। पन्ना की बात करें दोस्तों, ये टिक्की गढ़बो राजसमंद क्षेत्र आता है इनका। तांबड़ा की बात करें राजमहल का क्षेत्र आता है, बागेश्वर, राजमहल, टोंक। मैग्नीज की बात करें दोस्तों, ये लीलावणी, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आएगा, काला खूंटा। ठीक है, और तांबा की बात करें तो कोहलन, भगोनी। बिल्कुल इसमें 1 2 3 4 राइट रहेगा। तो इसमें आप देखिए दोस्तों 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोस्तों किस में आ रहा है? तो आपको पता ही लग गया कि इसमें तीसरा है, 1 2 3 4 के रूप में क्रम से आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, श्रेणी 1 की बात करें, सार्वजनिक क्षेत्र विभिन्न वित्तीय संगठनों की बात करें, RICO, RFC, ठीक है, राजसिको आदि द्वारा आंकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी राजस्थान के कौन से जिले में सम्मिलित है? तो दोस्तों वैसे ये श्रेणियां अभी तो खत्म है, इसमें कोई मतलब नहीं है, श्रेणी का कोई प्रश्न उस टाइम का था, उस टाइम की श्रेणी थी। तो अभी कोई श्रेणी नहीं है, करंट का क्वेश्चन था। तो इसमें वैसे ए राइट रहेगा, उस टाइम का था। तो
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, 37वां क्वेश्चन। बिल्कुल 37वां क्वेश्चन आपके सामने आएगा इस प्रकार से। राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए इस प्रकार से है, ठीक है। राजस्थान की जनसंख्या 10 की वृद्धि 1991 से 2001 9.7% घटी है। तो ये आपको जनसंख्या से रिलेटेड ये 2011 और 1991 में ये आपका कंपैरिजन बता रहा है, लेकिन आपको 2011 की जनगणना के जो आंकड़े हैं दोस्तों वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें आपका राइट जो आंसर है दोस्तों वो आपका रहेगा ए नंबर का राइट रहेगा, ठीक है, ये राइट रहने वाला है। 38वां क्वेश्चन आपके सामने रहेगा दोस्तों इस प्रकार से। ये दोस्तों वैसे मैंने करवा दिया तो इसमें कोई दो राय नहीं है, पिछले वाले वीडियो में किया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जनजाति से रिलेटेड है। आपको वैसे पता ही है कि मीणा कहाँ पर है, मीणा आपको जयपुर में है, डामोर डूंगरपुर में है, सहरिया शहर नहीं बाहर बारह में है, ग्रासिया डूंगरपुर यहाँ पर आएगी उदयपुर, ठीक है, उदयपुर सिरोही के अंतर्गत। चलिए यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास कार्यक्रम राजस्थान जनजाति व्यवस्था के सुधार संबंधित नहीं है? संशोधित विकास उपागम जिला कलेक्टर योजना, ठीक है। फिर है राजस्थान आजीविका मिशन, मेवात डांग मगरा क्षेत्र कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना SGSY। तो इसमें दोस्तों कौन सा राइट रहेगा? तो आप याद करिएगा दोस्तों, इसमें जो डी है वो राइट रहेगा, ठीक है। कैसे? इसमें पहला इसमें कोई जनजाति से रिलेटेड नहीं आई ये योजना, और बाकी ये योजनाएं आपके जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति यानी लेबर फोर्स में कितने बेरोजगार व्यक्ति थे? तो इसमें आपको दोस्तों बता दूं कि 33 लाख जो है ना वो बेरोजगार थे, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, डी इसमें राइट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपका डीपली आई है दोस्तों, हल्के में मत लेना इसको, करंट का क्वेश्चन है ये भी आपके। तो चलिए कोई बात नहीं, करंट का क्वेश्चन है, आप एक बार ना भी पढ़ो तो कोई बात चलेगा काम, क्योंकि आपको तो करंट वाले अब पढ़ने हैं। वैसे इसमें राइट आंसर है, लगा लीजिएगा बी है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है इस प्रकार से, यह भी उसी टाइम का है दोस्तों। वैसे ही आप जवाहर सागर योजना है, ये योजना है दोस्तों 1 अप्रैल 1999 विकास में शामिल हुए या नहीं हुए, तो इसके अंतर्गत भी आपको बता देता हूँ। इसमें आपका सी राइट रहेगा, ठीक है, सी इसमें राइट रहेगा। कैसे? यहाँ प्रश्न देखिए क्या पूछा इसने, प्रश्न पूछा इसने, अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना SGCY 1 अप्रैल 1999 में निम्न में से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए। दोस्तों इस योजना के अंदर आपके टोटल 6 योजनाएं हैं वो शामिल हैं। कितनी? 6। और कौन कौन सी 6 योजनाएं कौन कौन सी हैं? पहली आपकी रहेगी ये, पहली कौन सी है? ये ऊपर वाली जो 6 है ना ये सारी हैं समावित ग्रामीण विकास IRDP तथा ग्रामीण युवा रोजगार प्रशिक्षण, ग्रामीण क्षेत्र में महिला और विकास तथा औद्योगिक औजार सप्लाई, गंगा कल्याण योजना और मिलियन कुआं स्कीम योजना। ये सारी योजनाएं टोटल आपकी जो है वो 6 योजनाएं हैं वो आपके इसके अंतर्गत शामिल की जाती हैं, और इसमें ये शामिल नहीं है तो इसमें आपका चौथा नहीं रहेगा, ये राइट रहेगा बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से है कि सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के अनुसार 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आंके गए हैं? तो इसमें आपको निर्धन जो आंके गए हैं दोस्तों वो बता देता हूँ। वैसे करंट का उस टाइम का क्वेश्चन है तो
1.51 जो करोड़ है ना, इतने व्यक्ति आंके गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के कुल, ये वैसे करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर जो रहने वाला है वो डी है। ठीक है, चौथे नंबर का राइट रहेगा बिल्कुल इसमें। ठीक है, तो इसमें चौथे नंबर का ये राइट रहेगा, बाकी ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों थे आपके राजस्थान भूगोल से रिलेटेड। सभी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है जो पढ़ लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।